साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम कुछ संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए आपके लिए, और परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए सेकंड ग्रेड और रीट के लिए और अन्य एग्जामों के लिए भी, क्योंकि संविधान से जुड़े प्रश्न है जो हर परीक्षा में लगभग आते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लगातार आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में अपने उत्तर भी दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, चुनाव आयोग या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति? कमेंट करके बताइए। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण संबंधित है? छठी अनुसूची मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल, बाड़मेर, लद्दाख या कच्छ? क्षेत्रफल के हिसाब से। जो इससे पहले का सवाल था उसकी व्याख्या कर देते आपको। संविधान की 5वीं सूची अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से और 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अलग से लिया गया है। अब देखिए, क्षेत्रफल के सबसे बड़ा जो लोकसभा कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर है लद्दाख। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं देखी है लद्दाख, फिर है बाड़मेर, फिर है कच्छ और फिर अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संविधानों के आरटीआई अधिनियम के द्वारा दायरे से बाहर रखा गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30(1)? उत्तर है अनुच्छेद 30(1). संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। ये सवाल आया था पहले एक बार सेकंड ग्रेड में। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिका या उपरोक्त सभी? तो भारत के निर्वाचन आयोग से चुनावों से कौन संबंधित नहीं है? तो उपराष्ट्रपति है जो संबंधित नहीं है। बी उत्तर है। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधिकाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दिशा नियंत्रण की शक्ति है? नहीं सर, माफ कीजिएगा, इसका उत्तर है राज्य और पंचायत नगर निकाय। ये उत्तर है। वापस आपको सही बता देते। निर्वाचन आयोग के चुनाव कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये राज्य की पंचायतें और नगर पालिका ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये संवैधानिक संस्था है, ये प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, इसमें एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न व अधिस्थान कार्यालय नहीं है। कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है, ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330, 332, 222 या 345? उत्तर है 330। भारतीय संविधान की 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। निम्न में से राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है?
राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति हट सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, 1 या 2? 352 के अंतर्गत। तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों इसके उत्तर हो गए, 1 और 2 दोनों उत्तर है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 हुई, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने व संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते ये ग्राम पंचायत व राज्य नगर निकायों के चुनाव के साथ चुनाव में चिंतित है। तो देखिए इसमें कौन सा सत्य है? तो ये सत्य है, सिर्फ ये 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ये सही। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समान शक्ति। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, और चौथा भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां। इनमें कौन सा सही मिलान नहीं है? तो 148 से 51 है ना, वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से कार्य संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय किस क्षेत्र न्यायालय के देखरेख में है? पोर्ट ब्लेयर बम्बई हाईकोर्ट के सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर मद्रास हाईकोर्ट के सर्किट बेंच, या पोर्ट ब्लेयर सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच। तो पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है वो ये पोर्ट ब्लेयर कलकत्ता की सर्किट बेंच से संबंधित है। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो उपराष्ट्रपति को जो हटाने का है वो केवल राज्यसभा में पास किया जा सकता है प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उस राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना पड़ता है? 10, 12, 15 या 20? कमेंट कीजिए अगर पता हो तो आपको। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का कार्य करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की प्रमुख योग्यता है व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, फारसी या नेपाली? उत्तर है फारसी। बाकी है संस्कृत भी है, कश्मीर भी है और नेपाली भी है, फारसी नहीं है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को संचालन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। बताइए साथियों, पता हो तो कमेंट कीजिए। आपदा कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का संपादन कौन करता है? कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कर्नाटक या बॉम्बे? तो उसका उत्तर है केरल हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार का मद्रास के साथ संयुक्त होता है। निम्न में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, 2 और 3? उत्तर है 2 और 3, मतलब धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक इनको नहीं है। गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 2 और 3, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त संसद सदन का प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। अनुच्छेद 102 के अनुसार एक संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता, किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित की अगर वह भारत या सरकार या किसी राज्य के सरकारी लाभ पद के तहत हो। तो देखिए, ये अगर स्वेच्छा से एक विदेशी नागरिकता हासिल की है, ये भी अयोग्यता का आधार है। यदि एक व्यक्ति राज्य के तहत लाभ के कार्य रखता है, ये भी अयोग्यता का आधार है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति अयोग्य घोषित, ये भी अयोग्यता। तो कौन सा अयोग्यता का आधार नहीं है? एक व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया, उसे रोक दिया गया हो, तो ये मतलब संसद के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है। डी उत्तर है इसका। भारत के संसद में कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा मंत्री प्रधानमंत्री या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। तो संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली? तो जो संशोधन का है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीब को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है? केवल सरकारी, केवल प्राइवेट, सरकारी प्राइवेट दोनों, सरकारी अनुदानित, प्राइवेट अनुदानित, सभी? तो इसका उत्तर ये डी वाला है, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल, सभी है मतलब। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा? तो न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिक कितना दूर हो सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो 2 किलोमीटर दूर हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिस के हैंडबुक के अध्याय के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को स्थापित किया कि 2 किलोमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री? बताइए। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष, उत्तर है सामाजिक व न्याय और अधिकारिता मंत्री। प्रधानमंत्री का 15वां सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किसके लिए है? गरीब, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति? उत्तर है अल्पसंख्यक के लिए। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक के लिए है।
यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रतिशतों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? इसका सीधा उत्तर, इस सीट पर ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स से चुनाव होगी। संविधान के कितना 64 से अधिक, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 17, 19, 21 या 22? तो ये तो सरल है, ये थोड़ा एक प्रश्न आया जो इजी है, मतलब 22 सवाल, बाकी सब सवाल काफी कठिन है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का संबंध कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने का दोषी व्यक्ति को अधिकार है? राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति 70, 72, 74 या 76? कमेंट कीजिए। उत्तर है 72। राज्यसभा के कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये राज्यसभा द्वारा ये प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नहीं किए जाते, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते। ये थोड़ा गलत है, बाकी सब सही है। निम्न में से ध्यान दीजिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का निर्दिष्ट तत्व, इनमें किसमें सिद्धांत लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4? लैंगिक समानता का उत्तर है 1, 2, 3, 4 सभी में, मतलब लैंगिक समानता में का सिद्धांत है। डी उत्तर है। भारत में ABCD प्रदेश की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? त्रावणकोर, कोचीन, दिल्ली, बिलासपुर, कुर्ग? उत्तर है बिलासपुर। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में प्रयोगात्मक आधार पर की गई। 1989, 90 में। एक साथी सवाल था जो इसमें नहीं आया, आपको बता देता हूं। कौन सा निम्न में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली के सिफारिश करने वाले के जानी जाती है समिति? तो उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किस शब्द को भारत के संविधान में जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, बजट व कैबिनेट? किसका मतलब इसमें नहीं है? तो बजट का जो है संविधान में उल्लेख नहीं है बजट शब्द का, बाकी है बजट का नहीं है। ये देखिए, एक ईवीएम में कितने मत पढ़ सकते हैं? 380, 300, 280? कितने पढ़ सकते हैं देखिए एक ईवीएम में? तो उत्तर है 3840। 3840। ये प्रश्न है, भारत में ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा निम्न किसके सहयोग के लिए तैयार और डिजाइन किया गया? तो उत्तर है DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से डिजाइन किया गया। ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहे, आगे वापस प्रश्न आएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले प्रश्न के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं